नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और चार्ट पे चर्चा के एपिसोड में, जहाँ पे कि हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म किया, आने वाले समय में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, कहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है, कहाँ पे ब्रेक डाउन हो सकता है, और साथ ही में डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स जो नेक्स्ट वीक में कुछ हमें मूवमेंट दिखा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। साथ ही में डिस्कस करेंगे एक नया सेक्शन जहां पर हम देखेंगे कि आरएस यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेस पर हम मार्केट को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए सीधा हम चलते हैं चार्ट्स पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं चार्ट्स पर। एज यूजुअल वी विल स्टार्ट फ्रॉम निफ्टी। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों निफ्टी का मंथली चार्ट। तो निफ्टी के मंथली चार्ट को अगर मैं देखूं, यहां पर अगर आप देखें आरएसआई अभी भी मूविंग एवरेज के ऊपर, और अगर आप देखें यहाँ पे बहुत वीक कैंडल बनती हुई, यहाँ पे पिन बार अगेन ये महीना भी चल ही रहा है, एक वीक गया है, और अगर आप देखें यहाँ पर अभी भी ग्रीन कैंडल बरकरार। तो मंथली पर अगर आप देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अगर हम आते हैं वीकली पर, तो वीक में ये वाला तो आप जानते ही हैं इलेक्शन का वीक था, लेकिन मार्केट तब भी थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ था। अगर अब आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया था वीकली पर, फिर 60 पे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की तरफ जाता हुआ। तो जब तक मेरा, आप ये वाली कैंडल को हम डिस्काउंट दे सकते हैं, इसका लो यानी कि इसका लो अगर आप देखें 22,400 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट डाउन साइड नहीं जाएगी। और अभी मार्केट में ऑल टाइम हाई लग चुका था। अब ये ऑल टाइम हाई अगर मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट अपनी चाल को ऊपर की तरफ कर सकती है। आरएसआई थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे स्ट्रांग होता हुआ। अगर हम डेली चार्ट पर देखें दोस्तों निफ्टी को, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्योर कंसोलिडेशन। लास्ट डे भी बहुत ही डोजी टाइप का कैंडल, यहाँ पर भी थोड़ा वीक कैंडल, यहाँ पे भी थोड़ा वीक कैंडल। अगर आप देखें ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन में चालू है, और यहाँ पे भी देखें तो 60 के ऊपर तो गया है आरएसआई। देखिए 60 के ऊपर अभी भी 61 पे चल रहा है, और आरएसआई अभी भी बुलिश यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, लेकिन उसके बाद साइडवेज के रूप में आरएसआई भी चल रहा है दोस्तों। तो इस वीक अगर आप देखें मार्केट ने मात्र 0.75% ही चला है। तो आइए अब देर ना करते हुए बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देख लेते हैं एक बार दोस्तों। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखें तो मंथली चार्ट पर अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऑल टाइम हाई के आसपास, मतलब उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर ये मार्केट यानी कि 46,700 और 46,700 के नीचे जाता है तो यहाँ पर मेरा वीक ब्रेकआउट आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मंथली में अभी भी आरएसआई टर्म्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अगर यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पे भी अगेन डोजी टाइप की कैंडल, जस्ट क्रॉस्ड 60 आरएसआई ऑन डेली टाइम फ्रेम। जब तक ये इस वाली कैंडल का हाई क्रॉस नहीं करेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी यानी कि 51,000 के ऊपर, जब तक मार्केट बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं होगा। और अगर मार्केट नीचे की तरफ 48,300 और उसके बाद 48,313 और 48,000 के आसपास नीचे नहीं गिरता है, जब तक मार्केट में बुलिशनेस बनी रह सकती है। डेली चार्ट्स को अगर मैं देखूं तो ये ऑल टाइम हाई लगा, उसके बाद मार्केट नीचे, यहां पर भी सेम पैटर्न नजर आ रहा है दोस्तों। अभी आप देखें तो आरएसआई डेली चार्ट पर जस्ट साइडवेज में है, और यहां पे भी हमें वैसे ही दिख रहा है कि वो साइडवेज में घूम रहा है। इनफैक्ट उसने ये वाला हाई भी अभी ब्रेक नहीं किया, देखिए इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं आई है, जस्ट क्रॉस हुआ है। 50,000 के ऊपर क्रॉस जिस दिन होगा उस दिन के ऊपर, तो ये वाला जो कंसोलिडेशन लेवल है इसके ऊपर जाना पड़ेगा या इसके ऊपर जाना पड़ेगा, और आरएसआई को 60 पर क्रॉस करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो यहां पर आरएसआई की टर्म्स में मार्केट डेली पर साइडवे नजर आ रही है। आइए अब देख करते हैं हम थोड़ा सा हमारा सेक्टर का एनालिसिस। आप देखिए ऑटो सेक्टर में तीनों चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, स्ट्रॉन्ग कैंडल ऑटो सेक्टर में। और अगर आप डेली चार्ट को भी देखें तो स्ट्रॉन्ग कैंडल ऑन डेली चार्ट्स आल्सो। तो ऑटो सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों।
ऑटो सेक्टर में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढकर उसमें ट्रेड कर सकते हैं। फिर आप आते हैं हम यहाँ पर एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मंथली में अगर आप देखें तो प्रॉब्लम, मतलब कि साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर भी साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। वीकली पे भी अभी तक वो वाला हाई क्रॉस नहीं हुआ है जैसे कि हमने देखा कि, और यहाँ डेली पे तो बिल्कुल ही साइडवेज हो गया है इन टर्म्स ऑफ RSI ऑल्सो। तो एनर्जी सेक्टर को अवॉइड करने की बात करेंगे। फिर हम आते हैं एनर्जी के बाद दोस्तों नेक्स्ट सेक्टर जो देखते हैं FMCG। अभी FMCG ने परफॉर्म करना शुरू किया है, लेकिन पिछला जो हाई था उसका अभी उसको क्लोजिंग नहीं दी है। RSI ने जस्ट क्रॉसओवर किया है अपनी मूविंग एवरेज को मंथली पर, तो यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव बायस बनता हुआ। यहाँ पर भी अगर आप देखें उसने ऑल टाइम हाई लगाया था यहाँ पर, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन में गया, यहाँ पर एक दिन हाई बना, लेकिन ये अभी अगर आप देखें ये वाला जो हाई था दोस्तों 57,127 था। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में गया सेक्टर, और अभी भी वो कंसोलिडेशन में चल रहा है क्योंकि इस हाई के ऊपर अभी भी मेरी क्लोजिंग नहीं आई है। और RSI भी अगर आप देखें तो डाउन आता हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। इस वीक अगर मैं FMCG को देखूं, ये हाई लगाने के बाद अगेन वापस से नीचे और 60 के पास और मूविंग एवरेज के नीचे मेरा RSI जाता हुआ, तो ये सेक्टर भी आपको अवॉइड ही करना चाहिए। इंफ्रा में देखें तो थोड़ी सी रिकवरी चालू, वीकली बहुत स्ट्रांग। तो यहाँ पे भी बैक टू बैक अगर आप डेली पर देखें तो बैक टू बैक यहाँ पर ऊपर वाली कैंडल जैसे ये 60 को क्रॉस होता है डेली पर, हम इसमें अपना ट्रेड को ढूंढ सकते हैं कुछ स्टॉक्स अच्छे। उसके बाद हम आते हैं निफ्टी IT। इसने भी क्या किया है दोस्तों, अगर आप देखें ये वाली मंथ की कैंडल काफी स्ट्रांग, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूं तो ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है जब तक ये वाला चैनल क्रॉस नहीं होगा, ये इसका मेजर रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये वाला चैनल क्रॉस नहीं होगा हमें IT वाले स्टॉक्स को भी अवॉइड करना चाहिए। वीकली पर अगर आप देखें ये वाला हाई लगा, इस वीक काफी नीचे, RSI भी अभी साइडवेज जोन में, IT भी, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे डेली पर भी सेम यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ और नीचे की तरफ ही मार्केट, तो IT को भी अवॉइड करना चाहिए। फिर हम आते हैं मेटल में। मेटल में भी साइडवेज ट्रेंड चल रहा है दोस्तों डेली पर, वीकली मंथली सही लग रहा है, लेकिन डेली पर साइडवेज, तो मेटल को भी अवॉइड करना चाहिए। मिड कैप में काफी तेजी, आप देखिए यहाँ पर मिड कैप में ऑल टाइम हाई लग चुका है और यहाँ पे काफी तेजी, तो मिड कैप में आप एक अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। PSC सेक्टर में भी देखिए अभी ऑल टाइम हाई नहीं लगा है, लेकिन इसमें यहाँ पर जैसे ये 60 को क्रॉस करेगा डेली पर तेजी, यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर होने वाला है, और मंथली तो अभी भी ऊपर ही है, तो इसका भी हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। PSU बैंक्स में भी साइडवेज, क्योंकि यहाँ पर भी ये बैंक की तरह कंसोलिडेशन कर रहा है, पहले ये वाला कप और फिर ये वाला हाई हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। फिर हम आते हैं दोस्तों यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ प्राइवेट बैंक में। प्राइवेट बैंक में ये हाई जो लगा हुआ है, प्रीवियस हाई अगर आप देखें वीकली पर, ये क्रॉस नहीं हुआ है, सिमिलरली ये वाला भी अभी क्रॉस नहीं हुआ है, तो प्राइवेट बैंक में भी हमारी नजर बनी रहेगी। RSI अगर आप डेली पे देखें 60 को क्रॉस नहीं किया है, और ये भी 60 की वीकली पे भी 60, तो प्राइवेट बैंक को भी अवॉइड करेंगे। वही हमारी निफ्टी बैंक में भी अप्रोच थी। स्मॉल कैप तेजी, तीनों चार्ट पर तेजी नजर आ रही है, ठीक, तीनों चार्ट पर स्मॉल कैप में तेजी। ये हमारा हो गया दोस्तों सेक्टर एनालिसिस। आइए अब हम चलते हैं हमारे रिसर्च जोन में और वहां पे देखते हैं कि मार्केट की ब्रेथ एनालिसिस कैसी है। तो ब्रेथ एनालिसिस करते हैं। ब्रेथ एनालिसिस क्या होती है अभी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 का ब्रेथ एनालिसिस। तो ये हम रेशो चार्ट पे निकालते हैं। रेशो चार्ट पे हमारे क्या बताते हैं कि पिछले क्वार्टर से, यानी कि पिछले 3 महीने से मार्केट की पूरी एनालिसिस है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये क्या होता है कि कितने परसेंट स्टॉक मेरे निफ्टी 50 में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये एक्सट्रीम जोन में पहुंच गई थी, यहाँ पे 100% की वैल्यू थी, और अभी ये एवरेज के नीचे आ गई है 96%, और यहाँ पे आपको साइडवेज निफ्टी में दिख ही रहा है। तो अभी यहाँ पर जब तक कि या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं होगा कोई, या ऊपर की तरफ कोई ब्रेकआउट नहीं होगा, तो यहाँ पे अवॉइड ट्रेड बनता है। यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, और जैसे कि हमें दिख भी रहा है यहाँ पे फ्लैट लाइन आपको दिख रही होगी, राइजिंग नहीं है, और अभी रेड लाइन के नीचे भी आ चुकी है। तो ये हो गई हमारी निफ्टी
50 की ब्रेथ एनालिसिस। अब हम करते हैं बैंक इंडेक्स की एनालिसिस। तो हम यहाँ पर आते हैं निफ्टी बैंक, और यहाँ पे हम उसको देख लेते हैं निफ्टी बैंक के हिसाब से। निफ्टी बैंक के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा निफ्टी बैंक आ गया, इसको भी हमने स्कैन किया। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये साइडवेज जोन में, यहाँ पर आपको अगर आप लास्ट में आकर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपको रेड लाइन और ग्रीन लाइन में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। ये पूरे के पूरे एक्सट्रीम जोन में है। जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर नहीं आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफी स्ट्रेट लाइन में रही थी, और जब तक इसमें बियरिश क्रॉसओवर के बाद ऐसे यू टर्न नहीं आता, जब तक मार्केट थोड़ी साइडवेज जोन में रह सकती है। या तो प्राइस करेक्शन आएगा या टाइम करेक्शन में इसी तरीके से मार्केट चलती हो सकती है कि चले दोस्तों। तो ये थी हमारी पूरी इंडेक्स की एनालिसिस, मार्केट की एनालिसिस। और अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से सेक्टर इस महीने, यानी कि कौन कौन से सेक्टर अभी हमने डिस्कस किए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए आप, निफ्टी रियलिटी में अच्छा स्कोर मेरा, फिर मेरे पे निफ्टी ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये हमने देखे हैं, सीपीएससी, पीएससी, इंफ्रा, एमएनसी, ऑयल एंड गैस, कमोडिटीज, ये सारे जो कि आपको ग्रीन में नजर आ रहे हैं दोस्तों। इन स्टॉक में इनमें से टॉप जो 5 हमारे सेक्टर हैं, टॉप 5 सेक्टर में आप अपनी पोजीशन को देख सकते हैं स्टॉक्स निकाल के, और बाकी को आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इन सब में काफी तेजी नजर आ रही है दोस्तों। तो ये थी हमारी इंडेक्स की एनालिसिस। आइए देर ना करते हुए अब हम सीधा चलते हैं कब हमारे इस वीक के कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करने के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम पे एक स्टॉक आता है दोस्तों, सबसे पहले एक स्टॉक आता है दोस्तों हम पे L&T फाइनेंस। अगर आप L&T फाइनेंस के स्टॉक को देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर आपने देखा होगा इसने ऑल टाइम हाई जो लगाया था वो 2017 में लगाया था। उसके बाद यहां पर उसने एक यू शेप का पैटर्न बनाया, और सबसे पहला ब्रेकआउट इसमें यहां पर आया था ये वाला। देखिए ये वाला ब्रेकआउट आया, यानी कि ये वाला जो हाई लगाया था दोस्तों उसने 1/12/2018 को, और उसके बाद उस हाई को अभी ब्रेक किया, और इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है, मेजर रेजिस्टेंस वो 214 है। तो या तो आप इसको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ कर दूं दोस्तों, ये मेरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, ये मैंने इसका हाई को मिला दिया। अब आप दो तरीके से इसको पोजीशन में ले सकते हैं दोस्तों, मतलब इसको दो तरीके से आपका ट्रेड प्लान बन सकता है जो कि हम बना सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे। ये जो आपको स्विंग लो दिख रहे हैं ये आपके स्टॉप लॉस हो गए, इसकी हाई पे एंट्री हो गई। ये आपकी जो रेंज है यहां से, ये देखिए आपका मल्टीपल सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, इसके नीचे कभी नहीं गया। यहां से लेकर के यहां तक की जो रेंज है वो आपका इसका पॉसिबल आउटकम हो सकता है। तो ये था पहला स्टॉक L&T फाइनेंस, इसमें आप नजर रख सकते हैं। इसमें अगर हम एक चीज और ऐड करके देखें दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें हम वॉल्यूम और देखते हैं कि इसमें कितने मेरे जो है वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम का चार्ट देखें तो यहां पे मुझे वॉल्यूम भी अच्छा नजर आ रहा है। इसी को मैं वीकली चार्ट पे देखता हूं दोस्तों, वीकली थोड़ा सा वॉल्यूम देखिए आप। यहां पर ड्राई वॉल्यूम हो रहा था, इस वीक में कितना वॉल्यूम हुआ है आप देखिए। RSI भी वीकली पर 60 को क्रॉस करती हुई, इससे पहले वाले वीक में नीचे थी, 60 को क्रॉस करती हुई। सिमिलरली इसको मैं मंथली चार्ट पे भी देखूं, जो कि हम कप पैटर्न में देख रहे थे, यहां पे भी RSI ने बुलिश क्रॉस ओवर किया, और अगर आप देखें एवरेज वॉल्यूम से मेरा ऊपर की तरफ वॉल्यूम। तो ये था हमारा पहला स्टॉक ऑफ द वीक, यानी कि L&T फाइनेंस, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से परफेक्ट नजर आ रहा है दोस्तों। फिर आता है हमारा एक और स्टॉक जो कि है हमारा नेक्टो फार्मा। नेक्टो फार्मा में भी आप देखिए यहां पर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट, यानी कि ये वाला 2021, और इसके पहले भी अगर आप देखें तो यहीं पर एक रेजिस्टेंस था, यहां पर 2000 यानी कि 17 से, तो 2017 से एक बार ट्राई किया, क्लोज नहीं हुआ, फेल हो गया, और 2017 के बाद अभी यहां पर फिर ट्राई कर रहा है वो। अगर आप देखें यहां पर 2017 के बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ये देखिए आप। अब अगेन या तो यहां का स्विंग लो आप लगा लीजिए, या ये वाला इसका कंसोलिडेशन वाला स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।
और इसके ऊपर अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। और अगर मैं इसके वीकली चार्ट पर इसके वॉल्यूम को देखूं तो इसमें रिसेंटली वॉल्यूम बिल्ड होना शुरू हुए, देखिए आप। तो रिसेंटली वॉल्यूम बिल्ड होना शुरू हुए, पहला वॉल्यूम यहाँ आया था, उसके बाद वो कंसोलिडेशन में गया और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट। तो ये यहाँ पर आप मंथली पे भी कर सकते हैं और वीकली पे भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक जहां पर कि आप अपनी पोजीशंस को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन ये अच्छा दिख रहा है। अब आते हैं हमारा तीसरा स्टॉक जो कि है दोस्तों, ये देखिए आप, जीएमआर इंफ्रा। तो ये वाला अगर आप देखें ऑल टाइम हाई इसका जो था वो था 2007 में 100, अगर आप देखें ऑल टाइम हाई जो था वो था 129 रुपये या 130 रुपये के आसपास। अभी ये वाला फिर इसने यहाँ पे नीचे आया और ये वाला ब्रेकआउट उसने बहुत अच्छा दिया 90 रुपये का। तो पहला टारगेट तो आपका ये वाला होना चाहिए और उसके बाद इसकी रेंज का कैलकुलेशन करके। और अगर आप वॉल्यूम देखें इस वाले सेक्शन में जहां पर ये ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट होने के बाद उसने एक कप का छोटा सा हैंडल बनाया और हैंडल का भी अभी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। और यहाँ पे आप वॉल्यूम देखिए, आप लगातार वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो वॉल्यूम की एनालिसिस देखिए और वीकली पे भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे वॉल्यूम की एनालिसिस काफी अच्छी है, देखिए आप। तो ये जब दो ब्रेकआउट हुए, देखिए ये वाला ब्रेकआउट हुआ यहाँ से यहाँ, अच्छे वॉल्यूम यहाँ पे ड्राई अप हुआ, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन डालू ये ब्रेकआउट और अच्छा ब्रेकआउट। तो ये था हमारा दोस्तों तीसरा स्टॉक जो कि है हमारा जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा स्टॉक है जो कि अपना काफी लॉन्ग टाइम का ब्रेकआउट यहाँ पे देता हुआ, यानी कि अगर आप देखें तो 2009 का एक ब्रेकआउट है, 2009 का ब्रेकआउट यहाँ पर आपको मिल रहा है दोस्तों। आइए अब एक और स्टॉक को देखते हैं जो कि पिछले वीक हमने डिस्कस किया था, उसका क्या हाल है। तो आप देखिए इसने ऑलरेडी बजाज हिंद ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है इस महीने। तो ये ब्रेकआउट हो चुका है दोस्तों, और अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट भी हो चुका है, ये देखिए आप। ठीक है, तो इसमें आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। और इमामी लिमिटेड तो हमने डिस्कस ही किया था, इसको हम वीकली चार्ट पे भी कर सकते हैं दोस्तों कि इस वीक क्या हुआ। अब आप देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, इस वीक थोड़ा कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेशन हो सकता है कि वापस से ये अपने ब्रेकआउट लेवल पर आए, थोड़ा रिटेस्ट करे और फिर ऊपर की तरफ चला जाए। सिमिलरली हमने लास्ट वीक आशियाना किया था, आशियाना में भी देखिए इस वीक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट। बजाज हिंद में भी देखिए कितना अच्छा इस वीक का वॉल्यूम। तो दोस्तों ये स्टॉक्स जो हैं हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे, उनका स्टेटस कि किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, और यहां पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एनालिसिस करके इसमें अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं और स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ये था इस वीक का अपडेट और कुछ स्टॉक जिसमें हमने अपना टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ डिस्कस किया। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।